ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में कठोपनिषद की श्रृंखला में आप सभी धर्म प्रेमी वैदिक सत्य सनातन संस्कृति को प्रेम करने वाले सभी दूर देश में रहने वाले प्रिय बंधुओं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज से हम एक बहुत ही विशिष्ट श्रृंखला का आरंभ करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला की प्रत्येक मानव को आवश्यकता है। यदि संसार में हमने मानव का शरीर प्राप्त किया है, मानव की योनि में जन्म लिया है, तो प्रत्येक मानव के लिए, प्रत्येक मानवीय योनि में उत्पन्न हुई आत्मा के लिए यह श्रृंखला को देखना अत्यावश्यक है। मित्रों, इस श्रृंखला को देखने के लिए, इस श्रृंखला को समझने के लिए आपको किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आप स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में आपने कितनी विद्या का अर्जन किया है, यह अधिक महत्व नहीं रखेगा। इस कक्षा को देखने के लिए, देख करके लाभ लेने के लिए महत्वपूर्ण विषय है कि आप अपने अंतर जगत के विषय में जानने के इच्छुक हैं अथवा नहीं। आप इस संसार को जानने के इच्छुक हैं अथवा नहीं हैं। आप आत्म, परमात्म, प्रकृति, इन तत्वों के विषय में वास्तविकता जानने के इच्छुक हैं या नहीं है। ये बिंदु श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में आप पढ़े हैं अथवा पढ़ाते हैं, परंतु आपके अंदर आत्म तत्व, परमात्म तत्व और इस संसार के भौतिक तत्वों के बारे में जानने की कोई इच्छा ही नहीं है, तो आपके लिए ये कक्षा उतनी लाभदायक नहीं है। परंतु कोई व्यक्ति कभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में नहीं गया है, उसने कोई बड़ी डिग्री नहीं प्राप्त की है, वो किसी स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं, परंतु उनके मन में एक प्रश्न रहता है, जिज्ञासाएं रहती हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, ये संसार क्या है, मुझे किसने यहां पर भेजा है,
मुझे किसने मानव योनि में भेजा है, इस संसार को किसने बनाया है, वो ऐसी परम शक्ति कौन है, मेरी सत्ता है या नहीं है, ये जो दृश्य जगत हमको संसार में दिखता है वो वास्तविक है अथवा कोई छाया के तरह है। ये सारे प्रश्न जिनके अंदर आते हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज में कभी भी नहीं गए हैं मित्रों, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक श्रृंखला है। और वास्तविक जीवन के प्रश्न तो यही होने चाहिए। खाना पीना सोना एंजॉय करना ये प्रश्न जीवन के नहीं है मित्रों, ये तो जीवन के बीच में आने वाले थोड़े समय की बातें हैं। परंतु जीवन के वास्तविक प्रश्न तो यही है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मैं यहां क्यों हूं इस संसार में, इसका कारण क्या है, मुझे किसने भेजा है इस संसार में, क्या गलती से कहीं मिस्टेक हो गई किसी से मैं यहां पर आ गया, कोई परमात्मा नाम की कोई सत्ता है अथवा नहीं है, अथवा ये जो दृश्य जगत है ये झूठा है, काल्पनिक है, हमारी इच्छाओं से, हमारी मानसिक संस्कार की वृत्तियों से निर्मित है, वास्तविक कुछ भी नहीं है। क्या वास्तव में ऐसा ही है? इन प्रश्नों को करना इस मानव जीवन में आकर के परम आवश्यक है मित्रों, और प्रश्नों को करके उनको सुलझाना, उनका समाधान प्राप्त करना भी मनुष्य का परम कर्तव्य है। आप किस आयु के हैं, आप 100 वर्ष के हैं, आप 50 वर्ष के हैं, आप 12 वर्ष के, 15 वर्ष के, ये विशेष महत्व नहीं रखता है, परंतु आपकी आंतरिक अपने विषय में जानने की इच्छा अधिक महत्व रखती है मित्रों। मित्रों, उन्हीं सभी करोड़ों पाठकों के मन के अंदर उठने वाले प्रश्नों के उत्तर समाधान देने के लिए इस श्रृंखला को आरंभ कर रहा हूं। उन सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों को इस कक्षा के माध्यम से उनके मन में उठने वाले आत्म विषयक और परमात्म विषयक और सांसारिक विषयक जो प्रश्न हैं उनका 100% सटीक आंसर मिलेगा आपको इस कठोपनिषद की अमरनाथ यात्रा की श्रृंखला में मित्रों। मित्रों, इसके अंदर आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलेगा, आपको आदि भौतिक ज्ञान भी मिलेगा, आपको आदि दैविक ज्ञान भी मिलेगा। और हम पूरा प्रयास करेंगे मित्रों कि आपको हर विषय को जो कठोपनिषद के अंदर आए हैं उनको गहराई से, सरलता से आपको समझा दे मित्रों। ये हमारा उद्देश्य है। ऋषियों ने जंगलों में बैठ करके ध्यानावस्थ होकर के समाधि की अवस्था में जो मानव कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, प्राणी जगत के कल्याण के लिए जिन बातों को विचार किया, चिंतन किया और उपनिषदों के अंदर हम जैसे, आप जैसे सभी मनुष्यों के लिए संकलित कर दिया, उस संकलित ज्ञान से यदि हम इस मनुष्य योनि में लाभ नहीं ले पाए मित्रों, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन व्यक्ति है संसार में? कोई भी नहीं है मित्रों। यदि हम अपने आप को मानव कहते हैं मित्रों, हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं, तो मित्रों मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपने बारे में अवश्य जानिएगा कि आप हैं कौन, आपकी क्या शक्ति है, आप कुछ हैं भी अथवा नहीं है, या आकाश में उड़ती हुई चिड़िया के समान है अथवा उड़ती हुई हवाएं, कभी इधर चल दी कभी उधर चल दी, अथवा परछाई है वृक्ष की, या किसी वृक्ष अथवा किसी की भी परछाई है जिसका कोई अपने आप में अस्तित्व ही नहीं है। इन सब बातों को आप इस कक्षा में, इस श्रृंखला में जानेंगे मित्रों।
और ये कक्षा वास्तव में उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जो अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। अंतिम पड़ाव अर्थात अब आप 50 वर्ष से ऊपर चल रहे हैं, 55 वर्ष से ऊपर चल रहे हैं, आपने धन कमा लिया है, आपने अपनी संतानों को भी उत्पन्न कर लिया है और संतानों का भी विवाह आदि कर दिया, उनको भी सेटल कर दिया है। अब मैं उन सभी 50-55 वर्ष से ऊपर के सभी माताओं और बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप इस कक्षा का भरपूर लाभ लीजिएगा। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। आप इधर उधर की अजूल फजूल बातों को देखते रहते हैं, आप बिना मतलब की वीडियोज को देखते रहते हैं, अपने डाटा का नाश करते रहते हैं और अपने समय का भी दुरुपयोग करते रहते हैं। आप ऐसा मत कीजिएगा। अब आप इस प्रकार की बातों से अपनी आत्मा को मजबूत बनाइएगा, अपनी आत्मा को पवित्र बनाइएगा और अपने लक्ष्य को जानिएगा। जितना भी आपके जीवन का भाग शेष है उस भाग में भरपूर प्रयास कीजिएगा कि मैं इस आत्म तत्व को जान करके ही रहूंगा। ऐसा संकल्प कर लीजिएगा मित्रों। तो मित्रों, आज से हम यह श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। ये एकादशोपनिषद है मित्रों। पूर्व में भी मैंने इस पुस्तक की वीडियो बना दिया आपके लिए, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये एकादशोपनिषद सर्वश्रेष्ठ व्याख्या वाली पुस्तक है। ये हमारे कोई भी पाठक इस पुस्तक को मंगाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वो अपने आसपास की दुकानों से भी खरीद सकते हैं। यदि आपको वहां कठिनाई होती है अथवा वहां पर उपलब्धि नहीं है पुस्तक की, तो आप devvanisanskritam.com वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं और इन वीडियोज के माध्यम से और अच्छी प्रकार से स्वाध्याय कर सकते हैं मित्रों। तो वैसे यहाँ सब ये पुस्तक की सामग्री मैं आपको यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, उदाहरण दूंगा आपको, तो सारी चीजें समझ में आएंगी। परंतु पुस्तक हाथ में होती है तो फिर अलग ही आनंद आता है। पुस्तक का अपना एक अलग स्थान होता है, आप सभी जानते हैं। परंतु पुस्तक को खरीदना आवश्यक भी नहीं है। यदि जो पाठक चाहें उनके लिए उपलब्ध करा रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं वो इन वीडियोज को देखें ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, श्रद्धापूर्वक। आइएगा मित्रों, अब हम चलते हैं अपनी कक्षा की तरफ मित्रों। एक कठोपनिषद हमारा आरंभ हो रहा है और इसको हमने टाइटल दिया है अमरनाथ यात्रा। इस कठोपनिषद के द्वारा हम इसकी यात्रा करेंगे, अमरनाथ की यात्रा करेंगे। अमरनाथ का जो अर्थ बहुत सरल सा अर्थ है, लोग जानते नहीं है। अमरनाथ की यात्रा प्रति वर्ष करोड़ों लोग करते हैं, परंतु उनको शाब्दिक ज्ञान नहीं है कि अमरनाथ की यात्रा का शब्द का अर्थ क्या है। अमरनाथ अर्थात जो अमरों का नाथ है, अमरों का स्वामी है, उस स्वामी को प्राप्त करना ही क्या है, अमरनाथ यात्रा। अमर कौन है? आत्म तत्व अमर है। आत्म तत्वों का स्वामी कौन है? ब्रह्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है, विष्णु है, हरि है। उनकी यात्रा करना अर्थात उनके पास में जाना। उनके पास में जाने का अर्थ क्या होता है? कोई चल करके उनके पास में नहीं जाना होता है मित्रों। अंतर्मन की यात्रा से ज्ञान की द्वारा सामीप्य प्राप्त करना होता है। उस हरि की, उस विष्णु की, उस महेश की, उस परब्रह्म की, परमात्मा की जो आनंद रूपी सत्ता है, उसका अनुभव करना ही तो उसकी यात्रा है। तो इस कठोपनिषद के द्वारा मित्रों, कठोपनिषद के अंदर जो अभी हम बताएंगे क्या है, उसके माध्यम से हम
अमरनाथ यात्रा करेंगे, अर्थात उस प्रभु के पास में जाने का प्रयास करेंगे, प्रभु की प्राप्ति अर्थात आनंदमय होने का प्रयास करें। संसार में तो बैठे ही हुए, संसार की नदियां में तो नाव चला ही रहे मित्रों, हिलती रहती है, डुलती रहती है, लोग डंडे मारते हैं, आगे बढ़ जाती है, फिर रुक जाती है, फिर लोग धक्के मारते हैं, फिर चल जाती है, फिर इस प्रकार से तो ये संसार रूपी जो नदी है उसमें तो हमारी नाव चल ही रही है हम सभी की। परंतु उस परमानंद में, उस परम पिता परमेश्वर के आनंद रूपी महान सागर में अपनी नाव को चलाना सीखना है इस कठोपनिषद की श्रृंखला से। तो आइएगा मित्रों, इस कठोपनिषद के अंदर, ये कठोपनिषद जैसा कि मैंने आपको बताया ये एकादशोपनिषद है। इस एकादशोपनिषद में जो पहला उपनिषद है वो है ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद मैंने पूरा पढ़ा दिया है, आप यहां प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा ईशावास्योपनिषद, आपको पूरी सभी वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। उसके बाद में आपका जो दूसरा उपनिषद था केनोपनिषद, केनोपनिषद भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा केनोपनिषद, आपको उसकी भी सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। उस केनोपनिषद के बाद में चौथा उपनिषद आता है आपका कठोपनिषद। ये कौन सा आता है? कठोपनिषद। तो कठोपनिषद को अब हम तीसरे उपनिषद को पढ़ने जा रहे हैं, और कठोपनिषद एकादशोपनिषद में सबसे अधिक महत्व रखता है। इसकी जो बातें हैं वो सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ जाती हैं, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हो उसको भी आराम से बुद्धिगत हो जाती हैं। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं, छोटी छोटी घटनाओं से यहाँ पर बताया गया है कि आत्म तत्व क्या है, परमात्म तत्व क्या है, और ये संसार क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, और ये वास्तविक रूप में हम क्या हैं। ये सब चीज आराम से धीरे धीरे इस कठोपनिषद में पूरा एकदम स्पष्ट कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया मित्रों। कोई भी आपको संशय रहेगा ही नहीं, और फिर मैं पढ़ा रहा हूं आपको कि संशय रहने की तो कोई बात ही नहीं है मित्रों। इतना तो मुझे विश्वास है, संस्कृत का एक विद्वान होने के नाते मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस कठोपनिषद को आपको इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आपके जीवन की कोई भी शंका नहीं बचेगी, सबका निर्मूल समाधान हो जाएगा। बस आप सभी वीडियो को देखते रहिएगा, और साथ साथ में ऐसा भी कर लीजिएगा कि लाइक भी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और प्रत्येक कक्षा का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर लेना है। हम जैसे ही कक्षा यहां पढ़ाएंगे और आप तक सूचना पहुंच जाएगी, लो जी गुरुजी ने कक्षा पढ़ा दी, पढ़ लेते हैं। और इसके अतिरिक्त हम आप सभी पाठकों की सुविधा के लिए प्ले लिस्ट में एक कॉलम भी बना देंगे मित्रों, कठोपनिषद। आप उस प्लेलिस्ट के कॉलम पर क्लिक करेंगे तो सभी वीडियो आपको जो कठोपनिषद की है वो सीक्वेंसी से क्रमानुसार प्राप्त हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। परंतु मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप संसार में अध्यात्म का प्रचार प्रसार करने का मन में विचार करते हैं, संसार में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखते हैं, प्राणी मात्र का भद्र चाहते हैं, मंगल चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से मेरा जीवन उन्नत हो रहा है वैसे ही मेरे पड़ोसी का जीवन भी उन्नत हो, और मेरे परिवार के सभी लोगों का जीवन उन्नत हो, और मेरे देश के सभी वासियों का जीवन उन्नत हो, और देश ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राणी जगत के का जीवन मंगलमय हो। यदि आप ऐसी अपने अंदर इच्छा रखते हैं तो आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से अधिक लोगों को जोड़ते रहिएगा। मित्रों, हमारा एक संकल्प है,
हमने एक प्रतिज्ञा की हुई है मित्रों कि देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं फैलाएं। हम ऋषियों की बात बताएंगे, हम वैदिक सिद्धांतों की बात बताएंगे। हम किसी को अपने लोभ के कारण से, लालच के कारण से मिसगाइड नहीं करेंगे मित्रों। जो बात हमारे ऋषियों ने समाधि अवस्था में जाकर के प्राप्त किए हैं चिंतन से, उन बातों को वैसा का वैसा ही आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे मित्रों। ये मेरा संकल्प है और मैं इसी उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। मुझे ये चिंता नहीं है कि मेरे फॉलोअर कम है या ज्यादा है, नहीं, कितने भी हों, चाहे एक हो चाहे दो हो, परंतु हम अपने संकल्प को विकल्प में नहीं बदल सकते। हमने जो संकल्प लिया है, हमने जो प्रतिज्ञा की है कि हम 100% ईमानदारी के साथ में ऋषियों की विद्या का प्रचार प्रसार करेंगे, संस्कृत माता का प्रचार प्रसार करेंगे। उसी मार्ग पर हम निरंतर आज तक चल रहे हैं और आगे भी जीवन पर्यंत चलते रहेंगे। ये मेरा संकल्प है, ये कभी विकल्प में नहीं जा सकता। इसलिए आप भी यदि चाहते हैं कि ऋषियों की विचारधारा वास्तविक रूप में लोगों के मध्य में पहुंचे, अधिक से अधिक लोग ऋषियों के ज्ञान से, ऋषियों के सिद्धांत से, वैदिक सिद्धांत से अधिक लाभान्वित हो, तो मित्रों आप भी अपने आसपास के लोगों को जोड़िएगा। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है, इतना ही कह सकता हूं जी। और तो मैं अपना काम करता हूं, फिर आपकी इच्छा है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी इन वीडियोज को क्रमानुसार देख सकते हैं। और आपको अच्छा लगता है, ये वीडियो अच्छी हैं, गुरुजी अच्छी बात बताते हैं, आचार्य जी अच्छी बात बताते हैं, तो आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर सकते हैं। ये हम निःशुल्क अभियान चला रहे हैं, आप सभी के सहयोग से मित्रों चलिएगा। तो मित्रों ये कठोपनिषद आज से हम पढ़ना आरंभ करेंगे और कठोपनिषद के अंदर आइएगा थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कठोपनिषद है, इसके अंदर विभाग किए गए 6 विभाग। कितने विभाग कर दिए? जैसे कोई भी पुस्तक होती है उसको हम चैप्टर्स में उसको डिवाइड करते हैं, उसी प्रकार से इस कठोपनिषद की जो सामग्री है मित्रों, उस सामग्री को 6 भागों में अर्थात 6 वल्ली, ये 6 वल्लियों में बांट दिया है। ऐसा कह सकते हैं 6 अध्याय में बांट दिया है, कुछ भी कह सकते हैं, 6 भाग में बांट दिया है। जैसे लिखा हुआ है प्रथमा वल्ली, प्रथमा माने फर्स्ट लेसन है, फिर ऐसे ही सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, इस प्रकार 6 है। देखिएगा, हमने आपको अभी निवेदन कर रहे हैं फिर दोबारा कि आपको अध्यात्म विद्या जब आपको जाननी है तो पूरा धैर्य पूर्वक सुनिएगा, जल्दी बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ परीक्षा नहीं होगी, मैं आपको प्रत्येक बात को बहुत धीरे धीरे आराम से बताऊंगा, जल्दी में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा आप, क्योंकि ये जो कोर्स है इसको मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट नहीं करना। इस कोर्स के माध्यम से, इन वीडियोज के माध्यम से मेरा लक्ष्य क्या है, आपको अधिक से अधिक गहराई से समझा करके सही बात को बता देना। उसके लिए मुझे धैर्य चाहिए और आपको भी धैर्य चाहिए। पढ़ाने और पढ़ने वाले दोनों लोगों को धैर्य चाहिए, तभी सिद्धांत क्लियर होते हैं, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस कठोपनिषद को विभागों में बांट दिया है, 6 अध्यायों में 6 बल्लियां हैं, जिसका नाम बल्ली रखा गया है, तो 6 बल्लियों में बांटा गया है। अब मैं आपको सबसे पहले, उपनिषद तो आपको बहुत सारे लोग पढ़ाते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, मैं ये भी नहीं कह सकता आपने नहीं पढ़ा, परंतु मैं कुछ अलग टाइप से पढ़ाता हूँ। मैंने बताया, मैं कोई भी बात बताता हूँ तो एक तो प्रथम शर्त होती है कि वो ऋषियों के वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल होनी चाहिए, और फिर मेरी अंतर आत्मा उसके लिए प्रत्यक्ष
साक्षादर्शी होनी चाहिए कि हाँ ये सही बात है, ये सही बात है। देखिएगा, जो भी प्राचीन हमारे ग्रंथ हैं, प्राचीन जो ग्रंथ हैं, उनमें बहुत सारी घटनाओं के माध्यम से, क्या ध्यान दीजिएगा, आप जितने भी वैदिक साहित्य के अर्थात वेदों को हटाइएगा, जो दूसरे जो ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, और भी महाभारत है, रामायण आदि ग्रंथ हैं, इनके अंदर जो उनके प्रणेता हैं, रचयिता हैं, वो अपनी बात को समझाने के लिए बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख करते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख करते हैं, छोटी छोटी घटनाओं का। ये भारतीय मनुष्यों के द्वारा अपनी बात को प्रस्तुत करने का एक तरीका है, एक पद्धति है, ये अत्यंत प्राचीन पद्धति है। इसमें आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि जिन भी घटनाओं का वर्णन किया जाता है, घटना अर्थात कथाओं का, क्या ध्यान दिए, कथाओं का, स्टोरीज का, वो स्टोरी सत्य नहीं होती। एकदम घबराइए मत, मैं आपको समझाता हूं चीज को। जो भी हमारे ऋषि लोग आत्म परमात्मा तत्व की बातें बताना चाहते हैं, संसार के बारे में बताना चाहते हैं, अथवा किसी भी विषय में बताना चाहते हैं, तो छोटी छोटी कथाओं का उल्लेख करते हैं। तो वो जो कथाएं होती हैं उनको आख्यान भी बोलते हैं, उपाख्यान भी बोलते हैं, कथा भी बोलते हैं, ठीक है, उनको कुछ कहीं कहीं अर्थवाद भी बोलते हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोग संस्कृत भाषा को गहराई से नहीं जानते हैं, इसलिए ये आपके लिए नए नए शब्द लगेंगे, परंतु मैं संस्कृत भाषा में लंबे समय से अध्ययन और अध्यापन करा रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहता हूं। क्या होता है मित्रों, छोटी छोटी घटनाएं, जो कथाएं होती हैं, वो सत्य नहीं होती, परंतु दुर्भाग्य हमारा यह है, हमारा अर्थात पढ़ाने वाले लोगों का, कथा करने वाले लोगों का, सबको ले रहे हैं, सबको ले रहे हैं, जो मंच पर बैठकर के कथाएं करते हैं, जो YouTube पर अथवा किसी भी माध्यम से ऑफलाइन विद्यालयों में बैठकर के इस प्रकार के ग्रंथों को पढ़ाते हैं, वैदिक साहित्य के ग्रंथों को पढ़ाते हैं, उनको ये ध्यान ही नहीं रहता है। ध्यान इसलिए नहीं रहता है क्योंकि उन्होंने गहराई से वैदिक लिटरेचर को पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने गहराई से वैदिक लिटरेचर को पढ़ा ही नहीं है, इसलिए जो कथाएं हैं उन कथाओं को सत्य रूप में प्रस्तुत कर देते हैं समाज के सामने। क्या ऐसा कहते हैं, ये सत्य है, ये ऐसा हुआ, परंतु उन्होंने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्र के सिद्धांतों को जानते हैं और वैदिक मनुष्यों की पद्धति को जानते हैं, वो ऐसी बात नहीं कहते। वो कहते हैं कि जो कथाएं हैं, जो हम उपनिषद पढ़ते हैं या और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, आपके पुराण आदि ग्रंथ हैं, ठीक है, उनमें भी है, महाभारत है, जो वहां स्टोरीज आपको दी गई हैं, वो स्टोरीज कभी भी घटित नहीं हुई, ये ध्यान रखिएगा। कथा स्टोरी का अर्थ भी वास्तव में यही होता है, अर्थवाद का अर्थ यही होता है कि ये स्टोरी कथाएं कभी भी नहीं हुई होती हैं, परंतु जिस प्रकार की घटना का ये कथाएं उल्लेख करती हैं, उस प्रकार की घटनाएं संसार में हमेशा होती रहती हैं। इस बात को, बस इस पंक्ति को समझ लेना है कि कथा उपाख्यान कभी भी सत्य नहीं होता है,
परंतु उस प्रकार जिस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख कथा और उपाख्यान के माध्यम से किया जाता है, वैसी घटनाएं संसार में हमेशा होती रहती हैं और हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। उन कथाओं के माध्यम से, उन उपाख्यानों के माध्यम से, उन आख्यानों के माध्यम से, उन स्टोरीज के माध्यम से मनुष्य को सतर्क किया जाता है कि ऐसा आपके जीवन में कहीं ना हो जाए, अथवा आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए। जो ये कथाएं होती हैं और अर्थवाद होते हैं, इनको संस्कृत की प्रौढ़ भाषा में इनको अर्थवाद बोलते हैं। ये क्या करती हैं? ये मनुष्य को किसी घटना का उल्लेख करके उस घटना के द्वारा उस प्रकार की क्रियाओं की निंदा करके मनुष्य को गलत मार्ग से हटा करके सही मार्ग पर लाती हैं, अथवा किसी घटना का उल्लेख करके अच्छी क्रियाओं की प्रशंसा करके मनुष्य को गलत करने से रोकती हैं और अच्छे करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये उपाख्यानों का अर्थ होता है, आख्यानों का अर्थ होता है, कथाओं का अर्थ होता है और अर्थवादों का अर्थ होता है। मित्रों, ऐसी ही एक घटना ऋषि ने इस कठोपनिषद के अंदर उल्लेख की है। मैं पहले ही आपको बता देता हूं, आप भटक मत जाना कि नचिकेता नाम का कोई व्यक्ति हुआ था और वो यम नाम के व्यक्ति के पास में गया था, जो इसमें घटना आएगी। ये घटना कभी सत्य नहीं है, परंतु ये घटना हमेशा मानव के जीवन में घटित होती रहती। ये बात आप समझ जाइएगा, बस इतनी बात आप समझ जाएंगे तो आप शास्त्रों की बात का सार समझ जाएंगे, सही वो क्या बताना चाहते हैं ये समझ जाएंगे। और यदि आपने इस बात को ही नहीं समझा, आप उन घटनाओं को और जो उपाख्यानों को, स्टोरीज को जो शास्त्रों के अंदर बताई गई हैं, उनको ही आप सत्य मानने लगे तो आप कभी भी शास्त्रों से लाभान्वित नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी बात है। तो मित्रों, इसी प्रकार का एक उपाख्यान, एक कथा, एक स्टोरी इस कठोपनिषद के अंदर उल्लेख की गई है। वो है एक वाजश्रवस नाम का एक ऋषि है और उसका एक पुत्र है नचिकेता नाम का, और एक है यम। इन तीन को पात्र बना करके, ध्यान दीजिएगा, इन तीन को पात्र बना करके ऋषि ने मनुष्य को यह समझाना चाहा है कि ये जो सांसारिक भोग हैं ये अनित्य हैं, आत्म तत्व नित्य है, परमात्म तत्व नित्य है। मृत्यु से बार बार मृत्यु के जाल में फंसने से बचने का उपाय बताया गया है। अब मेरी बात को आप समझ जाएंगे और इस उपनिषद की सारी बात को आप आराम से समझते जाएंगे। ठीक है, इस स्टोरी को कभी भी सत्य मत मानना, परंतु ये स्टोरी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में घटित होती रहती है। ध्यान देना, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में घटित होती रहती है। और कैसे बचना है उन बुराइयों से, उन दोषों से, और कैसे आगे बढ़ना है अच्छाइयों में, सन्मार्ग पर, कैसे इस आत्मा का जो मुख्य उद्देश्य है उसको प्राप्त करना है, ये घटना आपको बताएगी और सन्मार्ग पर चलाएगी और आत्मा का जो मुख्य उद्देश्य है उसको प्राप्त कराएगी। चलिएगा मित्रों, तो ये मैंने आपको मोटी मोटी बात बताई और इसके अंदर आप यहां देख रहे होंगे, इसके अंदर नचिकेता तथा मृत्यु
ये नचिकेता तथा मृत्यु का उपाख्यान, अर्थात इसमें नचिकेता मैंने जो बताया अभी आप आगे देखेंगे, एक नचिकेता नाम का बालक है और उसके पिता हैं वाजश्रवस। तो वाजश्रवस से आरंभ होती है ये कथा और फिर नचिकेता और मृत्यु को नाम दिया है यम। यम बोलते हैं क्योंकि मृत्यु अपने वश में कर लेती है। ठीक है, तो क्या है, उस मृत्यु माने यम और नचिकेता दोनों आपस में चर्चा के माध्यम से आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, ये सांसारिक संबंध क्या है, आत्मा का अंतिम उद्देश्य क्या है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, ठीक है, मृत्यु के जंजाल से हम कैसे बच सकते हैं, संसार में हमें प्रतिदिन कष्ट होते रहते हैं, हम दुखी होते रहते हैं, कभी हम प्रसन्न होते रहते हैं, कभी हमारे सगे संबंधी हमारी प्रशंसा करते हैं तो हम फूले नहीं समाते हैं, और कभी कभी हमारे जो सगे संबंधी हैं वो निंदा करते रहते हैं, पीठ पीछे छुरी भोंकते रहते हैं, तो फिर हमें मालूम होता है, तो फिर हम बहुत दुखी होते हैं और सिर पर हाथ रख के पीट पीट करके रोते हैं। तो इन सारी बातों से हम कैसे बचें और हमेशा हम आनंदमय कैसे रहें, ये सारी यम और नचिकेता की चर्चा आपको बताई। इतना आप समझ गए होंगे मित्रों। बहुत ही सुंदर ढंग से कथा का आरंभ किया गया है ऋषि के द्वारा। ऋषि के द्वारा इसके अंदर मैं आपको श्लोक पढ़ के बताऊंगा और फिर उसका अर्थ बताऊंगा। इसका जो प्रथम श्लोक है, क्या है, प्रथम श्लोक है इसका, आइएगा आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा, नहीं तो सुनिएगा ध्यान से। ठीक है। ओम उषन्ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्याः नचिकेता नाम पुत्र आस। ये ओम अर्थात परमपिता परमेश्वर का निज नाम है, उस प्रभु का स्मरण करके कठोपनिषद का आरंभ हो रहा है, क्योंकि वास्तव में हमारी अंतरात्मा की आवाज है वो तो प्रभु है, परम तत्व है, ब्रह्म है। ठीक है, उसी को बार बार पुकारते हैं। कोई सांसारिक संबंधी नहीं आता तो कहते हैं प्रभु हाँ आप ही मेरी नैया पार लगा दो। तो ऋषि ने यहाँ प्रारंभ में ही कह दिया जी हम किसी को, संसार के लोगों को नहीं बुलाते, हम तो अपने प्रभु को बुलाते हैं। हे प्रभु ओम, आप ही हमारी नैया पार लगाओ। ठीक है, कहते हैं मित्रों उषन् वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ। उषन् का अर्थ है कि वाजश्रवस नाम का एक ऋषि है। क्या है, वाजश्रवस नाम के एक ऋषि हैं, उनके मन में मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा हुई। उषन् माने मुक्ति करने की इच्छा करते हुए वाजश्रवस नामक, उन्होंने भी सोचा, कहीं सुन लिया होगा जी कि भाई अरे ये मानव जीवन तो निकला जा रहा है जी, इसमें तो प्रभु की प्राप्ति करनी चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए। तो उन वाजश्रवस नामक ऋषि को मुक्ति की प्राप्ति की इच्छा हुई, तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। उन्होंने विचार किया तो उन्होंने अपने जो गुरुजन हैं अथवा जो ज्ञानी जन हैं, विद्वान जन हैं, उनसे सलाह मशवरा किया क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि सर्ववेदस नाम का यज्ञ करो। सर्ववेदस नाम का यज्ञ करो जी। उसमें क्या होता है, सर्ववेदस नाम का जो यज्ञ होता है उसमें मनुष्य को क्या करना होता है, सब कुछ अपना दे देना होता है। क्या दे देना होता है, सब कुछ, अपने धन संपत्ति, कुछ भी, गहने पैसे, तिजोरी है, खेती बाड़ी, कंपनियां, सब कुछ दान करना होता है। ठीक है, तो ऋषि ने कहा भाई मुक्ति प्राप्त करनी है तो भाई देना तो पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो उसने, कहते हैं कि
उस वाजश्रवस नामक जो ऋषि था उसने मुक्ति की इच्छा से क्या है अपना सब कुछ ददौ माने दे दिया, भाई ले जाओ ले जाओ। कहते हैं तस्य नचिकेता नाम पुत्रास, और उसका जो वाजश्रवस नाम का जो ऋषि था उसका एक पुत्र भी था। कौन था? पुत्र। उसके पुत्र का नाम क्या था? कहते हैं उसके पुत्र का नाम था नचिकेता। क्या है? नचिकेता। नचिकेता नाम का उसका पुत्र था। तो अब भाई पुत्र है तो पिता के साथ में रहता होगा, रहता होगा, ठीक है। अब आगे जो श्लोक आ रहा है वो ये बताता है कि जब उस नचिकेता नाम के पुत्र ने अपने पिताश्री वाजश्रवस को ये सब कुछ देते हुए देखा, अपना धन धान्य, तो धन धान्य को देते हुए उसकी दृष्टि गई कि भाई ये हो क्या रहा है। तब नचिकेता ने विचार किया। क्या किया? आगे का श्लोक बताते हैं, ठीक है। कहते हैं कि तम पुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेशा सोमन्यत। कहते हैं कि दक्षिणा में माने अर्थात वाजश्रवस नाम ने अपना दक्षिणा माने दान दिया, सबको यज्ञ किया, फिर दान दे रहे हैं। यज्ञ किया उन्होंने तो यज्ञ में सारी चीज दान करनी है उनको, लोगों को। तो उस दान में दक्षिणा रूपी दान में क्या हुआ? उसने देखा, उस समय वो जब सोचने लगा कि अरे पिताजी तो ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो कहते हैं कि तभी उसके अंदर, किसके अंदर? नचिकेता के अंदर कहते हैं श्रद्धा आविवेश। श्रद्धा आ गई। अब ऐसा मत सोचिएगा कि श्रद्धा नाम की कोई चीज है वो उसके अंदर प्रवेश कर गई, नहीं। उसका मन की जो वृत्ति है वो श्रद्धा रूप में परिवर्तित हो गई। क्या परिवर्तित हो गई? श्रद्धा रूप में। श्रद्धा माने सत्य माने सत्य, धा माने धारण करना। सत्य को धारण करने की मानसिक वृत्ति उसके अंदर उत्पन्न हो गई। इसका अर्थ ही है, नहीं तो आप कहेंगी कि उसके अंदर श्रद्धा नाम की कोई कन्या प्रवेश कर गई अथवा श्रद्धा नाम की कोई शक्ति प्रवेश कर गई, नहीं। श्रद्धा का अर्थ है सत्य को धारण करने की जो चिंतन शक्ति है वो उस समय उत्पन्न हुई जब नचिकेता नामक पुत्र ने, बेटे ने, उस बालक ने, अल्प वयस ने अपने पिता को, पंडित पुरोहितों को दक्षिणा में, साधु सन्यासियों को दक्षिणा में जो चीजें दी जा रही थी, अभी बता रहे हैं क्या दिया जा रहा था। क्या दिया जा रहा था? गाय आदि दी जा रही थी, गाय दी जा रही थी, घोड़े दिए जा रहे थे, बकरियां दी जा रही थी, ठीक है। प्राचीन काल की जिस प्रकार का वातावरण था उसी प्रकार की घटना का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो उनको कहते हैं कि दक्षिणासु नियमानासु, माने दक्षिणा रूप में ले जाते हुई उन पदार्थों में, गाय बकरी आदियों में क्या है? श्रद्धा माने सत्य को धारण करने वाली शक्ति तम कुमारम आविवेश, उस कुमार के अंदर प्रवेश कर गई, अर्थात उत्पन्न हो गई। अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं ऋषि। ऋषि ये बताना चाह रहे हैं कि आप यदि किसी चीज का, किसी भी विषय का तत्व जानना चाहते हैं तो आपके अंदर, आपके मन के अंदर क्या होनी चाहिए? सत्य को ग्रहण करने की शक्ति पहले होनी चाहिए। यदि आपके अंदर सत्य को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है
फिर आप किसी भी विषय के तत्व को नहीं जान सकते, किसी भी पदार्थ के तत्व को नहीं जान सकते, उसकी वास्तविकता को नहीं जान सकते। तो इसलिए ऋषि कहते हैं कि उस बालक के अंदर श्रद्धा ने प्रवेश कर लिया, अर्थात सत्य को जानने वाली शक्ति ने प्रवेश कर लिया। अब वो आराम से सत्य को जान लगेगा, क्योंकि जब तक आप सत्य को धारण करने की आपके अंदर शक्ति नहीं होती, तब तक आप पक्षपात करते रहते, अपने स्वार्थ के कारण से गलत को सही मानने लगते हैं। क्या? गलत को सही मानने लगते हैं। और जब हमारे अंदर सत्य को जानने की इच्छा होती है तो क्या होता है, जो सही है, पक्षपात रहित होकर के जो सही है उसको सही, गलत को गलत मानते हैं, चाहे वो मेरा हो चाहे पराया हो। तो इसी प्रकार से उस नचिकेता के अंदर श्रद्धा ने प्रवेश कर लिया, सत्य को जानने वाली शक्ति ने प्रवेश कर लिया, जो अब नचिकेता अपने पिता के विषय में भी विचार सकता है कि मेरा पिता सही कर रहा है या गलत कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो प्राय करके हर व्यक्ति यही तो बोलता है, मेरा पिता तो सही कर रहा है मेरे पिताजी तो सही कर रहे हैं, मेरे पापा तो सही कर रहे हैं, मेरे डैडी सही कर रहे हैं। परंतु जब सत्य आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी, सत्य की शक्ति, श्रद्धा, तो फिर आप अपने पिता के बारे में चिंतन करेंगे कि मेरा पिता गलत कर रहा है तो वह सही कर रहा है, गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है, सही कर रहा है तो सही कर रहा है। तो अब जो नचिकेता है वो अपने पिता के बारे में सही निर्णय लेगा कि ये मेरा पिता सही कर रहा है, गलत कर रहा है। ये जो दान दे रहा है गाय बकरियों को, भैंसों को, भेड़ों को, ये वास्तव में इस दान से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है, ये बात आगे विचार कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, श्रद्धा नाम अर्थात क्या है, उस कुमार, उस नचिकेता के अंदर उस दक्षिणा में दी जा रही हुई वास्तव में जो गाय आदि हैं उनको देख करके क्या हुआ, उसके मन में सत्य मन श्रद्धा ने प्रवेश कर लिया। अब वो सोचना आरंभ करता है और फिर अपने पिताजी से चर्चा करेगा। पहले डरता नहीं है, जिसके अंदर श्रद्धा ने प्रवेश कर लिया वो किसी से डरता नहीं है, चाहे पिताजी हो चाहे गुरु हो। यदि उसको लगता है कि भाई गुरुजी गलत कर रहे हैं तो गुरुजी को टोक देगा, भाई गुरुजी गलत कर रहे हैं। बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं करता वो, और यही हमारी ऋषियों की परंपरा है कि बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं करना है भाई, चाहे गुरु हो चाहे माता हो चाहे पिता हो। यदि गलत कर रहे हैं तो उनको टोकना चाहिए रोकना चाहिए, ठीक है, और सही कर रहे हैं तो फिर उनके कार्यों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। यही हमारी वास्तविक सनातन परंपरा है। इस परंपरा को हम सभी अवश्य निर्वहन करेंगे। चलिएगा मित्रों, तो अब आगे की घटना आगे की वीडियो में मिलते हैं। अब मैंने आपको भूमिका बना दी है, अब धीरे धीरे अब तेजी से कक्षा चलती रहेगी। प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। अब हम आप सभी के लिए हमेशा निरंतर एक इसी प्रकार की कक्षा का आयोजन करते रहेंगे। इस कठोपनिषद के बाद हम और भी उपनिषद लेकर के आएंगे आपके लिए और आपको ऋषियों की विचारधारा से जोड़ेंगे। चलिएगा, सभी को सादर नमस्ते।